अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीलिंग। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीलिंग हमारा सब्जेक्ट है जनरल पैथोलॉजी। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रिपेयर चैप्टर और टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीलिंग। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये हमारा 4th नंबर लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है, ठीक है। जबकि जनरल पैथोलॉजी में ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 22 चल रहा है, ठीक है। सो आज जो हमारा टॉपिक है हीलिंग और रिपेयर चैप्टर में वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीलिंग। मतलब जब भी हीलिंग होती है या रिपेयरिंग प्रोसेस होती है किसी भी इंजरी के बाद, तो इस हीलिंग के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हमारी बॉडी में। सो स्टार्ट लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिपेयर, रिपेयर के कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि जिस तरह हमने कहा कि फेब्रोसिस अकर हो सकता है रिपेयर के प्रोसेस में। ड्यूरिंग रिपेयरिंग फेब्रोसिस अकर होता है, फेब्रोसिस, ठीक है। फेब्रोसिस के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बाज़ औक़ात ये फेब्रोसिस जो कि है ये इनसफिशिएंट फेब्रोसिस अकर होती है, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस अकर होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो फेब्रोसिस है, ये फेब्रोसिस ये एक्सेसिव लेवल पर होता है, जिसकी वजह से फिर अलग कॉम्प्लिकेशंस अकर होती है हमारे बॉडी में। इन जो फेब्रोसिस है ये अगर इनसफिशिएंट लेवल पर हो फिर भी कॉम्प्लिकेशंस है, अगर एक्सेसिव लेवल पर हो फिर भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। अब ज़ाहिर बात है फेब्रोसिस तो अकर होता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिपेयर। तो अब ये फेब्रोसिस अगर इनसफिशिएंट हो फिर भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। बाज़ औक़ात अगर ये फेब्रोसिस एक्सेसिव लेवल पर हो फिर भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। फॉर एग्जाम्पल इनसफिशिएंट में इसका जो है दो किस्म के केसेस है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ हार्निया, और दूसरा एग्जाम्पल है अल्सरेशन, जिसमें क्या होता है कि अल्सर स्किन वगैरह या किसी भी कवरिंग जो होती है आर्गन वगैरह की, इसमें जो अल्सरेशन अल्सर्स अकर होते हैं। अल्सर्स के अलग, अल्सरेशन के अलग फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, कैंसर भी अकर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर्निया किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हर्निया जो कि है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसकी बार बार जिक्र होती है हर्निया। असल में हर्निया है क्या चीज़ है, तो इसलिए मैंने इसकी डिफिनीशन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैंने इसकी डिफिनीशन लिखा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हर्निया क्या चीज़ है। हर्निया इज द एबनॉर्मल एग्जिट ऑफ टिश्यू। हर्निया क्या है? हर्निया टिश्यूज का, जो टिश्यूज है बॉडी में, इसका एक एबनॉर्मल एग्जिट है, यानी ये किसी तरफ बाहर निकल जाता है और एबनॉर्मल एबनॉर्मल एग्जिट होता है। एग्जिट का क्या मतलब है? बाहर निकलना। एबनॉर्मल मतलब कि नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल एग्जिट हो। इन टिश्यूज का एबनॉर्मल एग्जिट है। और इन आर्गन या आर्गन का, टिश्यूज या आर्गन का ये एक एबनॉर्मल एग्जिट है। हर्निया जो कि है हर्निया, ये टिश्यूज या आर्गन का एबनॉर्मल एग्जिट होता है। सच एज फॉर एग्जाम्पल बाउल, फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन हो गया, बाउल हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी, और किस चीज से ये बाहर जाता है? एबनॉर्मल एग्जिट। ये कहां से एग्जिट होता है? थ्रू द वॉल। तो उस वॉल के थ्रू ये बाहर निकलता है। उस वॉल के थ्रू, कौन सा वॉल? वॉल ऑफ द कैविटी, यानी उस कैविटी का वॉल। कौन सी कैविटी? जिसमें ये नॉर्मली पड़ा होता है, रिसाइड्स पड़ा होता है। यानी जो आर्गन में हार्निया आकर होता है या जिन टिश्यूज में हार्निया आकर होता है, तो जाहिर बात है वो आर्गन या वो टिश्यू किसी कैविटी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, किसी कैविटी के अंदर ये आर्गन मौजूद होगा और उस कैविटी का एक वॉल होगा। तो क्या होता है कि ये हर्निया केस में वो आर्गन उस कैविटी के वॉल से एक एबनॉर्मल एग्जिट इसका पेयर होता है, एबनॉर्मल एग्जिट होता है।
ठीक है, बाहर की तरफ इसकी एग्जिट होती है, तो इसको कहते हैं हार्निया। फॉर एग्जाम्पल बाउल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So hernia and ulceration, it is the complications of repairing process due to insufficient fibrosis। अच्छा, बाजू का क्या होता है, एक्सेसिव फिब्रोसिस की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकते हैं। एक्सेसिव फिब्रोसिस, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स जो स्केरिंग होती है, कॉस्मेटिक स्केरिंग में, अब इसमें हमने दो एग्जांपल लिए, एक हाइपरट्रॉपिक स्कार्स और दूसरा केलाइड, ये दो एग्जांपल हमने लिए। इसको दोनों को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिपेयर की, रिपेयरिंग के रिजल्ट में क्या कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकते हैं। तो इसमें एक हमने पढ़ा फेब्रोसिस, और फेब्रोसिस जो कि इनसफिशिएंट फेब्रोसिस की वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकते हैं, और फेब्रोसिस जो कि है एक्सेसिव फेब्रोसिस की वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर्निया हमने पढ़ा, हर्निया क्या चीज है, ए हर्निया इज द एब्नॉर्मल एग्जिट ऑफ टिश्यू और एन ऑर्गन सच एज द बाउल through the wall of the cavity in which it normally resides। अल्सरेशन अकर होता है अब एक्सेसिव फिब्रोसिस की वजह से, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक स्केरिंग जिसमें हमने एग्जांपल लिया, हाइपरट्रॉपिक स्कार्स, केलाइड हमने एग्जांपल लिया, ठीक है। सो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सेसिव फिब्रोसिस को, कॉस्मेटिक स्केरिंग को। अच्छा, एक्सेसिव फिब्रोसिस जो कि है, एक्सेसिव फिब्रोसिस इसमें कॉस्मेटिक स्केरिंग है। कॉस्मेटिक स्केरिंग में दो चीजें हमने पढ़े, एक हाइपरट्रॉपिक स्कार्स और एक केलाइड्स। हाइपरट्रॉपिक स्कार्स क्या होता है, मैंने ब्रेकर में इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है। हाइपरट्रॉपिक स्कार्स का क्या मतलब है। A hypertrophic scar is a cutaneous condition characterized by deposits of excessive amounts of collagen which give rise to a raised scar but not to the degree observed with keloids। They often contain nerves and blood vessels। हाइपरट्रॉपिक स्कार्स क्या चीज है। हाइपरट्रॉपिक स्कार इज अ क्यूटेनियस कंडीशन, ये क्यूटेनियस इन स्किन, क्यूटेनियस कंडीशन है, स्किन से रिलेटेड एक कंडीशन है, characterized by deposit of excessive amount of collagen। और इसमें क्या होता है हाइपरट्रॉपिक स्कार में कि इसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेजन जो कि है ये डिपॉजिट हो जाता है स्किन में, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेजन जो कि ये डिपॉजिट हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट में कोलेजन डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, विच गिव्स राइज टू अ रेस्ट स्कार। और इस कोलेजन की बहुत ज्यादा मिकदार में जमा होने की वजह से स्किन में क्या होता है कि ये एक स्कार पैदा करता है, ठीक है, बट नॉट टू द डिग्री ऑब्जर्व विद केलाइड्स। लेकिन ये स्कार कितना होता है, इतना नहीं होता है जितना केलाइड में होता है। अब केलाइड क्या है, इसके बाद नीचे मैंने जिक्र किया है, केलाइड में भी इसी तरह एक स्कार बन जाता है, लेकिन वो थोड़ा लार्जर होता है साइज में, जबकि हाइपरट्रॉपिक स्कार जो कि ये थोड़ा केलाइड से साइज में स्मॉलर होता है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, बट नॉट टू द डिग्री ऑब्जर्व्ड विद केलाइड्स। दे ऑफन कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। और इस हाइपरट्रॉपिक स्कार में इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, अमूमन इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होते हैं, ठीक है। अगेन आई रिपीट, हाइपरट्रॉपिक स्कार इज अ क्यूटेनियस कंडीशन, स्किन रिलेटेड कंडीशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कोलेजन। इसमें क्या होता है कि स्किन में जो कोलेजन है ये एक्सेसिव अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, विच गिव्स राइज टू अ रेस्ट स्कार। और ये एक स्कार प्रोड्यूस करता है, कोलेजन की जमा होने की वजह से, एक्सेसिव अमाउंट में कोलेजन की जमा होने की वजह से ये एक स्कार प्रोड्यूस करता है। और ये स्कार साइज में कितना होता है, ये इतना नहीं होता है जितना केलाइड में होता है, बट नॉट टू द डिग्री ऑब्जर्व विद केलाइड। दे ऑफन कंटेन्स, अब केलाइड क्या चीज है, तो ये मैं नीचे फिर डिस्कस कर रहा हूँ, इसी लेक्चर में नीचे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, केलाइड्स, इसमें हम इसके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हाइपरट्रॉपिक स्कार जो कि इसमें नर्व्स भी अमूमन होते हैं और ब्लड वेसल्स भी हो सकते हैं इसमें। अच्छा, केलाइड की तरफ आते हैं। केलाइड्स आर अ टाइप ऑफ रेस्ट स्कार। अब ये भी स्कार है, ठीक है ना, जिस तरह हाइपरट्रॉपिक है इसी तरह केलाइड्स भी एक स्कार है जो एराइज होता है ड्यू टू रिपेयरिंग या ड्यू टू हीलिंग प्रोसेस।
They occur where the skin has healed after an injury. और ये कहाँ पर आपको होता है, ये भी एक स्किन है, क्यूटेनियस है, ठीक है ना। जब स्किन में कोई इंजरी होती है तो आफ्टर इंजरी जब हीलिंग प्रोसेस होता है तो हीलिंग के रिजल्ट में ये स्कार प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं केलाइट्स। दे कैन ग्रो टू बी मच लार्जर देन द ओरिजिनल इंजरी, और ये साइज में इतना लार्जर होता है कि जो ओरिजिनल इंजरी था, जो इंजरी हुई थी उस इंजरी वाले से भी इंजरी, जब इंजरी हुआ था तो उस वक्त जो साइज था तो उससे भी ज्यादा साइज में होता है। इट कॉज दी स्कार, उस इंजरी से भी ये ओरिजिनल इंजरी से भी ये लार्जर होता है, इन इसकी ग्रोथ लार्जर होती है, ज्यादा होती है। दे आर नॉट एट ऑल कॉमन बट आर मोर लाइकली फॉर पीपल हु हैव डार्क स्किन। ये अमूमन इतना कॉमन नहीं होता है, लेकिन उन लोगों में ये ज्यादा कॉमन होता है जिसका स्किन डार्क हो, डार्क स्किन हो। डार्क स्किन वाले में ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड। एक्सेसिव फिब्रोसिस में कॉस्मेटिक्स केयरिंग हो गया, इसमें हमने दो चीजें पढ़े, एक हाइपरट्रॉपिक स्कार और दूसरा केलाइट्स हमने पढ़ा। हाइपरट्रॉपिक स्कार क्या है? हाइपरट्रॉपिक स्कार इज अ क्यूटेनियस कंडीशन characterized by deposits of excessive amount of collagen which give rise to a raised scar, but not to the degree observed with keloids. They often contains nerves and blood vessels. Keloids are a type of raised scar. They occur where the skin has healed after an injury. They can grow to be much larger than the original injury that caused the scar. They are not at all common but are more likely for people who have dark skin. अच्छा, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं। रिपेयर की जो कॉम्प्लिकेशंस है और वो क्या है? एक्सेसिव कंट्रैक्शन। एक्सेसिव कंट्रैक्शन, लिमिटेशन ऑफ जॉइंट मूवमेंट, यानी इसमें जो जॉइंट मूवमेंट होती है ये लिमिट हो जाती है, जॉइंट मूवमेंट जो कि ये डिस्टर्ब हो जाती है कंट्रैक्चर की वजह से। इसके अलावा जॉइंट मूवमेंट के अलावा मुख्तलिफ ट्यूब्स और जो चैनल्स होते हैं, ट्यूब्स और चैनल्स, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है, ब्लॉकेज भी हो सकती है। ट्यूब्स और चैनल्स की ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्स, जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन हो गया रिपेयर का, जिसमें जॉइंट मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, लिमिट हो जाती है, और ट्यूब्स और चैनल्स की ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसको स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लास्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्कार है। अब ये केलाइट स्कार है, देखो साइज में ये बहुत ज्यादा लार्जर है केलाइट स्कार। तो अक्सर आप लोगों ने ये चीज नोट किया होगा, जो इंजरी साइड होता है उस इंजरी साइड पर ये चीज बन जाती है, ये एक स्कार बन जाता है, इसको कहते हैं केलाइट स्कार। लेकिन जो हाइपरट्रॉपिक स्कार होता है वो इससे साइज में बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है ना। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा फेस पर ज्यादा अकर होता है हाइपरट्रॉपिक स्कार, जो फेस रीजन है, जो अमूमन जो कॉस्मेटिक चीजें लोग लगाते हैं तो उस कॉस्मेटिक पास कॉस्मेटिक की वजह से भी फेस स्कार्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हाइपरट्रॉपिक स्कार होते हैं। अब ये इंजरी चूंकि ज्यादा था तो इसी वजह से ये बड़ा स्कार बन गया, और ये इंजर्ड एरिया से, यानी जितना अब फॉर एग्जांपल ये इंजर्ड एरिया है, देखो इंजर्ड एरिया ये है, तो इस इंजर्ड एरिया की काफी ज्यादा स्कार बन गया, उस इंजरी साइड से ये ज्यादा हो जाता है, तो इसको कहते हैं केलाइड। केलाइड और हाइपरट्रॉपिक में फर्क ये है कि केलाइड थोड़ा लार्जर होता है, ठीक है, और जो हाइपरट्रॉपिक होता है वो इतना लार्जर नहीं होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा टॉपिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिपेयरिंग, जिसमें हमने फेब्रोसिस पढ़ा, और फिर फेब्रोसिस में हमने इनसफिशिएंट फेब्रोसिस और एक्सेसिव फेब्रोसिस दोनों का जिक्र किया। इनसफिशिएंट में हमने हार्निया और अल्सरेशन का एग्जांपल दिया, एक्सेसिव में हमने कॉस्मेटिक स्केयरिंग में हाइपरट्रॉपिक स्कार और केलाइड का जिक्र किया, और फिर हमने थर्ड ये कॉम्प्लिकेशन भी मैंने पढ़ाया कि एक्सेसिव कंट्रैक्शन भी होता है जिसकी वजह से जॉइंट मूवमेंट जो कि ये लिमिट हो जाते हैं, जॉइंट मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, इसको कहते हैं कंट्रैक्चर, इसको कहते हैं कंट्रैक्चर। जब जॉइंट मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, लिमिट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्चर्स। इसके अलावा
बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के ट्यूब्स और जो चैनल्स होते हैं वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन अकर होता है, ब्लॉकेज अकर होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्स, इसको कहते हैं, यानी कंट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स आर आल्सो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर जो कि है, जो कोर्स कंटेंट है आपका, तो उस कोर्स कंटेंट्स के हवाले से आपका ये चैप्टर जो कि इस टॉपिक पर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।